हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है बिग बॉस के घर का अगला दिन यानी कि 2 जुलाई का एपिसोड। और आज के दिन घर में क्या क्या हुआ चलिए जानते हैं। तो सुबह सुबह ही यहाँ पे पायल जो है शिवानी के जुए देख रही हैं। जी हाँ, शिवानी के बाल में पड़ गए हैं जुए। बिग बॉस के घर में पड़े हैं या फिर बाहर से ही हैं, इसका पता नहीं है। और यहाँ पे अरमान भी पूछ रहे हैं कि कितने जुए हैं और ये दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ पे शिवानी बोल रही हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे गांव में सबके यहाँ होता है और आते जाते रहते हैं। मौसम के हिसाब से कहीं कहीं का पानी सूट नहीं करता, इसके वजह से भी जुए पड़ जाते हैं। तो जुओं के क्लिप से ये बिग बॉस का एपिसोड यहाँ पे शुरू हुआ है। उसके बाद सुबह सुबह ही यहाँ पे थोड़ी सी अनबन देखने को मिली विशाल और अरमान के बीच, जिसमें अरमान जो है कि विशाल को मच्छर कह के बुलाते हैं और वहाँ पे विशाल अरमान को चुगलखोर आंटी कहते हैं और दोनों के बीच थोड़ी सी कहा सुनी होती है। शिवानी बोलती भी हैं कि लग रहा है आज घर में लड़ाई होगी। और अरमान इस बात पे विशाल पे भड़के हुए हैं क्योंकि विशाल ने कृतिका का फ़ोन चुरा दिया था हंसी मजाक में और वो उससे बुरा मान गए थे। अब अरमान तो यही कह रहे हैं, बाकी अगर वो इस बात पे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं तो वो दूसरी बात है। कृतिका से भी विशाल ने बात की कि आप अरमान को समझाइए, अगर दोबारा से उसने मुझे पोक किया तो मैं शांत नहीं रहूँगा। और लेकिन कृतिका के समझाने के बाद भी अरमान समझे नहीं और फिर से उन्होंने विशाल को पोक करना शुरू किया। कच्ची रोटी वाला मुद्दा उठाया जिस पे उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी, एक दूसरे को काफ़ी उल्टा पुल्टा इन्होंने कहा। और उसके बाद अरमान ने बोला कि मुझे कच्ची रोटी मत खिलाना। विशाल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए रोटी ही नहीं बनाऊँगा। तो अरमान ने कहा कि तुम्हें रोटी बनानी ही पड़ेगी, ये तुम्हारी ड्यूटी है। जिस पे विशाल ने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं बनाऊंगा। और विशाल ने रोटी भी नहीं बनाई और काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई इन दोनों के बीच। उसके बाद यहाँ पे एक कन्वर्सेशन देखने को मिली नेज़ी और सना मकबूल के बीच, जिसमें नेज़ी सना मकबूल से कहते हैं कि मैं बिग बॉस में नहीं आना चाहता था। मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बिग बॉस को उतना अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आया। मैं काफ़ी कंफ्यूज था, लेकिन मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तो मैं उनके कहने पे यहाँ आया हूँ। और मैं यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आने के बाद, ह्यूमन नेचर मुझे जानने का मौका मिल रहा है। उसके बाद आता है कठपुतली टास्क। जी हाँ, ये जो टास्क था ये था राशन का टास्क। इसमें कठपुतली मास्टर्स 3 बनाए गए थे, शिवानी, विशाल और रणवीर। तो यहाँ पे इन तीनों को करना था परफॉर्म कठपुतली का, जिसमें सबसे पहले विशाल ने परफॉर्म किया और उन्होंने काफ़ी चीज़ें कहीं अरमान के बारे में और चंद्रिका के बारे में। उसके बाद दूसरा परफॉर्मेंस दिया रणवीर ने सारे घर वालों की मिमिक्री की और एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और उसके बाद तीसरा परफॉर्मेंस दिया था शिवानी ने भी काफ़ी कॉमेडियन तरीके से इस चीज़ को किया। घर वाले काफ़ी हंसे। उसके बाद यहाँ पे विशाल ने अपनी जब कठपुतली परफॉर्मेंस कर रहे थे तो उन्होंने सना के बारे में एक बात कही कि वो हर जगह बैठती हैं, हर जगह उनकी सबसे बनती है, जिस बात का सना बुरा मान गई थी। और उन्होंने ये बोला कि अब मैं किसी की यहाँ दोस्त नहीं हूँ, अब मैं अपना गेम खुद खेलूँगी। उसके बाद चंद्रिका भी थोड़ा सा विशाल की बातों से बुरा मानी थी, क्योंकि विशाल का कहना था कि जब चंद्रिका नॉमिनेट नहीं थी तो उसके पहले उन्हें किसी भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वो नॉमिनेट हुई उनको हर मुद्दे से उनको मतलब होने लगा, जिस बात का चंद्रिका बुरा मानी। हालांकि विशाल ने उन्हें सॉरी बोला, उन्होंने कहा कि वो एक कॉमेडी फन लाने के लिए ऐसा उन्होंने किया था, कुछ तो उन्हें कहना था, बट उसका वो मीन नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अरमान और कृतिका नज़र आए एक टाइप के सेम कलर के सूट में, जो घर वालों ने काफ़ी उनका मजाक भी उड़ाया और काफ़ी घर वाले देख के काफ़ी हंसे भी। उसके बाद विनर अनाउंस किया गया। विनर का जो अनाउंसमेंट था वो डिसाइड किया था लाइव जनता ने वोट दे के जिताया था। तो विनर बने थे विशाल, उसके बाद सेकंड विनर थी शिवानी, तीसरे थे रणवीर। तो जैसा कि नियम के अनुसार विशाल को प्रीमियम राशन मिल रहा था और शिवानी को भी राशन के कुछ ज़्यादा आइटम मिले, उससे कम मिले रणवीर को। तो सारे जो भी विनर थे उनको मैसेज गया कि उन्हें क्या क्या राशन में चाहिए। सारे घर वालों ने अपना राशन सेलेक्ट करके बिग बॉस को भेज दिया। उसके बाद बाहर वाले के फ़ोन पे मैसेज आया। बाहर वाले को ये पावर मिली थी कि जितने तीनों विनर ने अपने राशन सेलेक्ट किए हैं उनमें से बाहर वाला जो राशन चाहे वो मंगा सकता है।
तो बाहर वाले ने अपने अनुसार उन राशंस को फिर से बिग बॉस को भेजा और बाहर वाले के अनुसार राशन घर में आया, यानी कि बाहर वाला जो राशन चाहता था उसने वही राशन मंगाया। बाकी घर वाले राशन देख के काफ़ी खुश हुए और किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, सबको पसंद ही आया। बिग बॉस ने अनाउंस भी किया कि ये जो राशन आया है ये बाहर वाले की मर्ज़ी से आया है। तो घर वाले खुश भी हुए बाहर वाले से कि बाहर वाले ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। हालांकि इस समय बाहर वाला लवकेश है। यहाँ पे शिवानी के जुए वाले मुद्दे को देख के बिग बॉस ने कुछ मेडिकल की चीज़ें भेजी, कुछ दवाएं और कुछ कंघियाँ, ताकि शिवानी के जो जुए हैं वो ख़त्म हो सके और बाकी घर वालों को कोई दिक्कत ना हो। ये कृतिका लेने गई थी और बाहर आके इन्होंने काफ़ी मजाक भी उड़ाया इस चीज़ का, काफ़ी हंसी मजाक हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है कि सना और मुनीषा ने इस बात का काफ़ी मुद्दा बना लिया। मुनीषा काफ़ी बोलने लगी कि ये बहुत बड़ी बात है, आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी, एक हाइजीन इशू है। जिस पे बाकी घर वालों ने उन्हें बोला कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिवानी ने भी बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे गांव में तो ये चीज़ नॉर्मल है। तो ये चीज़ का काफ़ी मुद्दा बना। बाद में विशाल ने जाके बात की, ये बात शांत हो गई। उसके बाद यहाँ पे रात का एक सीन देखने को मिलता है। सना का एक टेडी बियर है जो कि है शेरा, उसका नाम है शेरू, और उसको छिपा दिया था सिर्फ और सिर्फ सना को परेशान करने के लिए, एक फ़न वे में, जिसमें सना ने काफ़ी उस बात का सना ने बुरा माना और वो रोने लगी थी। यहाँ पे साइकेतर उनको शांत करवाने आए थे। उसके बाद में घर वालों को जब रियलाइज़ हुआ कि सना को सच में बुरा लगा है तो उन्होंने वो शेरा वापस करके उनसे माफ़ी भी मांगी। सना का कहना था कि वो एक बहुत ही इमोशनल चीज़ है उनके लिए और आप ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकती। बाकी लोगों ने भी बोला कि हमें नहीं पता था, हमें माफ़ कर दीजिए। तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे हो जाता है बिग बॉस के घर का ये दिन ख़त्म। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा और अगर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप मेरे वीडियोस को देख लीजिए, आपको सब कुछ एक A to Z पता चलता रहेगा कि बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है। इस बात पे मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।